दोस्तों, हमारे देश के जाने माने सिंगर द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित ए.आर. रहमान ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें बोली जो कि सो कॉल्ड देशभक्तों को बुरी लग गई। लेकिन आखिर ए.आर. रहमान ने ऐसी क्या बातें बोली थी? हाल ही में दोस्तों ए.आर. रहमान ने एक इंटरव्यू दिया जहां पर ए.आर. रहमान ने बताया कि आज देश का माहौल यानी कि इंडिया का माहौल थोड़ा सा कम्युनल हो गया है, जिसकी वजह से ए.आर. रहमान को बॉलीवुड और टॉलीवुड और सारी ही इंडस्ट्रीज के अंदर काम मिलना पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। People who are not creative have the power now to decide things, and might have been a communal thing also, but not. जब दोस्तों ए.आर. रहमान का ये इंटरव्यू पब्लिक मीडिया में आया तब दोस्तों सो कॉल्ड देशभक्तों को ए.आर. रहमान की ये बात बुरी लगी और ए.आर. रहमान को वो लोग देश का गद्दार बताने लगे। सोचिए दोस्तों, जो इंसान पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित है उसे सो कॉल्ड देशभक्त देश का गद्दार बता रहे हैं और देश को छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ए.आर. रहमान ने देश के माहौल को कम्युनल क्यों बताया और क्या सही मायनों में आज के वक्त में देश का माहौल कम्युनल है या फिर नहीं है। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग हाल ही के कुछ इंसिडेंट्स को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि देश का माहौल कम्युनल है या फिर नहीं है, और अगर देश का माहौल कम्युनल नहीं है तो आखिर ए.आर. रहमान ने ऐसा क्यों कहा, और अगर देश का माहौल कम्युनल है तो सो कॉल्ड देशभक्तों को इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक बने रहना ताकि आप लोग पूरा वीडियो ठीक से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों पहले इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये है प्रेम हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से ग्रेजुएट हुए हैं और अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद में प्रेम ने जॉब को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में दोस्तों प्रेम को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली लंदन के एयरपोर्ट पर काम करने की, और प्रेम ने लंदन के एयरपोर्ट पर अपनी जॉब को पाने के लिए वहां पर अप्लाई भी कर दिया। लेकिन दोस्तों लंदन एयरपोर्ट की अथॉरिटीज ने प्रेम से उनकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा। इसके बाद में दोस्तों प्रेम ने अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी जो कि पुणे के अंदर मौजूद है उनसे कांटेक्ट किया, उनको सारी चीजें बताई और प्रेम ने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर दिए। लंदन की एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने प्रेम को एक टाइमलाइन दी थी जिसके अंदर ही प्रेम को अपना वेरिफिकेशन सबमिट करना था ताकि प्रेम को ये जॉब मिल सके। इसी वजह से दोस्तों प्रेम ने अपने सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स को अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी पुणे के अंदर सबमिट करा और एक टाइमलाइन के अंदर ही उनको सर्टिफिकेट इशू करने के लिए रिक्वेस्ट करी, जिसके बाद में दोस्तों यूनिवर्सिटी ने इतना ज़्यादा डिले करा कि प्रेम के हाथ से लंदन के एयरपोर्ट पर काम करने की अपॉर्चुनिटी निकल गई। इसके बाद में दोस्तों प्रेम ने इस पूरे इंसिडेंट का एक वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पे प्रेम ने अपलोड किया। प्रेम के अकॉर्डिंग दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे ने इस वजह से उनके वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को डिले करा क्योंकि प्रेम एक दलित है। प्रेम ने दोस्तों यूनिवर्सिटी पे यह आरोप लगाए कि प्रेम ने मल्टीपल टाइम्स यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट करी कि वो एक टाइम लाइन के अंदर ही इस सर्टिफिकेट को इशू कर दे ताकि प्रेम उस सर्टिफिकेट को लंदन के एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को सबमिट कर दे और लंदन के अंदर प्रेम को ये जॉब मिल सके। इसके बाद में भी दोस्तों यूनिवर्सिटी ने प्रेम को वो सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया और सर्टिफिकेट देने में इतनी ज़्यादा देर कर दी कि प्रेम के हाथ से वो जॉब ही निकल गई। प्रेम ने जो वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर शेयर करी उसके अंदर प्रेम ने बताया कि उनके साथ में सिर्फ उनकी जाति यानी कि उनके दलित होने की वजह से ऐसा करा गया है। तो दोस्तों अब सवाल वही है, क्या देश के अंदर माहौल कम्युनल नहीं है? अगर माहौल देश के अंदर कम्युनल नहीं है तो आखिर प्रेम के साथ में ऐसा क्यों करा गया? प्रेम को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी लंदन के एयरपोर्ट पे काम करने की जो कि सिर्फ उनकी जाति की वजह से उनसे छूट गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों प्रेम की प्रीवियस यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल है वो असल में दलितों को पसंद नहीं करते और उनकी नापसंद करने की वजह से ही प्रेम के वेरिफिकेशन सबमिट करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया और प्रेम के हाथ से ही जॉब निकल गई। अब दूसरा इंसिडेंट देखते हैं दोस्तों। ये दूसरा इंसिडेंट दोस्तों प्रेम के साथ हुए इंसिडेंट से भी ज़्यादा शर्मनाक है। असल में दोस्तों हर साल हमारे देश में भारत के अंदर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक नीट का एग्ज़ाम करवाया जाता है, जिसमें दोस्तों नीट के एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को एमबीबीएस की सीट दी जाती है। दोस्तों हमारे देश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी वजह से दोस्तों नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अपना एक एमबीबीएस का कॉलेज स्टार्ट किया था। साल 2025 में ही दोस्तों इस कॉलेज के अंदर पहला बैच स्टार्ट होना था। जब दोस्तों इस कॉलेज ने नीट क्लियर करके आए हुए स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पर एडमिशन दिया तब दोस्तों पता चला कि इस कॉलेज के पास में 50 सीट्स थी और उन 50 सीटों में से दोस्तों 42 सीट इस कॉलेज ने मुस्लिम स्टूडेंट्स को दी थी,
वहीं दोस्तों 7 सीटें इस कॉलेज ने हिंदू स्टूडेंट्स को दी थी और 1 सीट सिख स्टूडेंट को दी थी। जब दोस्तों ये खबर बाहर निकली कि इस कॉलेज के 50 में से 42 सीटें मुस्लिम स्टूडेंट्स को दी गई है, तब दोस्तों हिंदूवादी संगठनों ने इस कॉलेज के आगे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह घटना दोस्तों जुड़ी हुई है जम्मू एंड कश्मीर के माता वैष्णो देवी कॉलेज से। माता वैष्णो देवी कॉलेज के अंदर 250 मेडिकल स्टूडेंट्स की भर्ती होनी थी, जिनको साल 2025 में पहले बैच के साथ में स्टार्ट करना था। लेकिन दोस्तों जब ये खबर बाहर निकल कर आई कि इस मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 सीटें मुस्लिम स्टूडेंट्स को दी गई है, तब दोस्तों NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ही इस कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया और इस कॉलेज को बंद होना पड़ा। NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने दोस्तों 1 साल पहले ही इस कॉलेज को MBBS का कोर्स स्टार्ट करने के लिए अपना अप्रूवल दिया था। लेकिन दोस्तों हिंदूवादी संगठनों के प्रोटेस्ट की वजह से इस कॉलेज को बंद होना पड़ा। सोचिए दोस्तों कि एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जहां पर 50 सीटें हैं और उनमें से 42 सीटें मुस्लिम स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, सिर्फ इस वजह से एक पूरे मेडिकल कॉलेज को बंद करवा दिया जाता है। आज दोस्तों भारत के अंदर डॉक्टर्स की और मेडिकल कॉलेजेस की इतनी ज़्यादा कमी है, इसके बावजूद भी दोस्तों एक मेडिकल कॉलेज को सिर्फ इस वजह से बंद करवा दिया जाता है कि उसके अंदर पंचर बनाने वाले बच्चों को मेडिकल की सीट दी गई है। अगर पंचर बनाने वालों के बच्चे MBBS बन गए, डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? हिंदूवादी संगठनों से ये बात पूरी तरह से हजम नहीं हुई, इसी वजह से उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इस मेडिकल कॉलेज को ही बंद करवा दिया। जब दोस्तों NMC ने इस मेडिकल कॉलेज को बंद करा यानी कि इससे अपना अप्रूवल वापस लिया, तो दोस्तों इन हिंदूवादी संगठनों ने किस तरह से जश्न मनाया ये आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो अब दोस्तों सवाल वही है, क्या भारत का माहौल कम्युनल नहीं है? अगर भारत का माहौल कम्युनल नहीं है तो इन हिंदूवादी संगठनों ने माता वैष्णो देवी कॉलेज के आगे धरना प्रदर्शन क्यों शुरू करा? और NMC के अप्रूवल को वापस लेने के बाद में इन लोगों को आखिर इतनी ज़्यादा खुशी क्यों हो रही है? मेडिकल स्टूडेंट जो कि मुस्लिम स्टूडेंट थे वो पढ़ लिख कर डॉक्टर ना बन जाए, इस वजह से इन लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज को ही बंद करवा दिया। तो सोचने वाली बात वही है कि आखिर भारत के अंदर इतना ज़्यादा कम्युनल माहौल होने के बाद भी ये लोग भारत के कम्युनल माहौल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? और AR रहमान जैसे लोग जो कि भारत के इस कम्युनल माहौल के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, उनको गद्दार क्यों कह देते हैं? खैर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे इंसिडेंट की तरफ। ये तीसरा इंसिडेंट दोस्तों जुड़ा हुआ है 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन से, जहां दोस्तों क्रिसमस के दिन पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिसमस को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं दोस्तों भारत के अंदर क्रिसमस के दिन ऐसे कई सारे वीडियोस वायरल हुए जहां पर हिंदूवादी संगठन क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक कर रहे थे। जहां पर भी दोस्तों क्रिसमस की सेलिब्रेशन चल रही थी, वहां पर ये लोग अपना धरना प्रदर्शन करने लगे, क्रिश्चियंस को मारने लगे, क्रिश्चियंस के साथ में बदसलूकी करने लगे। ऐसे कई सारे वीडियोस क्रिसमस के दिन, क्रिसमस के बाद में भी और क्रिसमस से पहले भी काफी ज्यादा वायरल हुए थे। क्रिसमस से कुछ दिन पहले दोस्तों एक वीडियो वायरल होता है जहां पर कुछ लोग क्रिश्चियंस के फंक्शन के अंदर घुस जाते हैं। क्रिश्चियन का अपना एक प्रेयर का फंक्शन चल रहा था जहां पर कुछ लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं और क्रिश्चियंस के साथ में बदसलूकी करने लगते हैं। जब दोस्तों उस फंक्शन के अंदर मौजूद कुछ क्रिश्चियंस इन लोगों का इस चीज के लिए विरोध करते हैं, तब दोस्तों ये लोग पास्टर से भी बदतमीजी करने लगते हैं। ये लोग स्टेज के ऊपर चढ़ जाते हैं, जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी के बारे में अपशब्द बोलने लगते हैं, जो कि किसी भी क्रिश्चियन के लिए सुनना बहुत ही ज्यादा दुखद है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह से जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं। ये सामने पूछा उसको, मदर मैरी जीसस क्राइस्ट को क्या रखने वाला, मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई बताओ। आई एम वेटिंग, ये भी बोल रहा हूं जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था। लेकिन दोस्तों ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज पे होने वाले हमले पिछले 10 सालों के अंदर सबसे ज्यादा हुए हैं। यहाँ तक कि पिछले 10 सालों में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले हुए हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। क्रिसमस के दिन दोस्तों जब पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिसमस को धूमधाम से मनाया जा रहा था, तब दोस्तों भारत के अंदर ऐसे कई सारे वीडियोस वायरल हुए जहां पर क्रिश्चियंस पर अटैक किया गया, क्रिसमस की डेकोरेशंस को तोड़ा गया। यहाँ तक कि लोगों ने ऐसे भी वीडियोस बनाए जहां पर क्रिश्चियंस को सूली पे चढ़ाने तक की बातें करी गई। मैं बजरंग दल के लट के साथ साथ
चार कील और पकौड़ी लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ठोक के उसे बना दूंगा, इतना रखा। बंदे के अकॉर्डिंग अगर कोई इसे क्रिसमस की विश भी करेगा तो ये उसे सूली पर लटका देगा, यानी कि उसे क्रूसीफाइड कर देगा। जिस तरह से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया था, यानी कि क्रूसीफाइड करा गया था, ठीक उसी तरह से ये भी लोगों के हाथों और पैरों में कील गाड़ के उन्हें क्रॉस पर लटका देगा। दोस्तों, इन लोगों की सोच से आप समझ सकते हैं कि ये लोग आखिर किस तरह से दूसरे धर्मों के लोगों से नफरत करते हैं, और इसका खुलेआम किस तरह से ये लोग बिना किसी के डर से इस तरह के वीडियोस बनाते हैं जहाँ पर ये लोग सीधे मारने काटने की बातें करते हैं। यानी कि कुल मिला के इन लोगों को किसी भी शासन प्रशासन का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, और ये लोग खुलेआम इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। और दोस्तों, जब इनके इस तरह की बातों के ऊपर कोई अपनी आवाज़ उठाता है, इन लोगों को कम्युनल बोलता है, तब दोस्तों इन लोगों को बुरा लगता है और ये लोग उसे गद्दार कह देते हैं। तो दोस्तों, इन सभी इंसिडेंट्स को देखने के बाद में आप लोगों को क्या लगता है कि भारत का माहौल आखिर कम्युनल है या फिर भारत का माहौल कम्युनल नहीं है? वेल दोस्तों, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया।